बस। अब बस बहुत हुआ। क्या? बस 1 मिनट दो। कहाँ से हुआ है? हमारा कानून सिर्फ गरीब लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए है। हम जैसे अमीरों का कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सर मुझे डिटेल में बताइए ना प्लीज, हुआ क्या था? कुछ खास नहीं, एक्सीडेंट हुआ था। मेरी गाड़ी ने उसके डैड को टक्कर मारी और वो मर गए। किसी और को मेरे किए की सजा मिल गई। क्या ये सब? हाँ, सच कह रही हूँ, मैंने अपनी पूरी लाइफ में तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं देखा। तेरी तो मैं ना अपने बॉस को प्यार करती हूँ पागलों की तरह। हर प्रॉब्लम ये है कि उसका ध्यान पूरे टाइम तुम बाप बेटों की कमीनी हरकतों पर ही लगा रहता है। बहुत जलन होती है मुझे तुमसे। बहुत हुआ तुम्हारा हरामीपन अब। तेरी तो मैं तुम सबका नामो निशान मिटा कर रख दूंगी। ईसो, ईसो! रुक जाओ! मैं कहता हूँ रुको! कहा था ना रुक जाओ। अब मैं तुम पर मर्डर का भी केस करूंगी। मुझे फोन दो अपना, इससे पहले कि मैं तुम्हें भी जान से मार डालूं। फोन दो मुझे अपना। नजर उठाओ, हम लोग इटेवॉन में हैं। हेल्प करो, कोई है, प्लीज हेल्प करो। Hey, क्या हो रहा है यहाँ? देखो आसपास ये जगह दुनिया भर से आए हुए लोगों से भरी हुई है। बड़ा मजा आ रहा है। लोग दूसरों के फटे में अपनी टांग नहीं अड़ाते हैं यहाँ। अगर उनके मुंह पर पैसे फेंक दिए जाएं। देखना है तुम्हें? क्या कर रहा कितने गिरे हुए हो। देख लिया? इटेवॉन हो या फिर दुनिया की कोई भी जगह क्यों ना हो। सरोई, ये यहाँ पे क्या चल रहा है? ऐसे जमीन पर क्यों पड़ी हो? चलो उठो। सरोई, सरोई, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। इसने खुद अपने मुंह से ये बात मानी है कि इसने तुम्हारे डैड की हत्या की थी। अगर हम सोशल मीडिया की हेल्प लें इसमें, तो केस फिर से रीओपन हो सकता है। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? हाँ? तुमने मारा? तुमने उसके चेहरे पर मारा? हाँ, तो मारेगा मुझे? ठीक है, मार मुझे। फिर से मर्डर के अटेम्प्ट में जेल में बंद हो जाएगा। सरोई रुक जाओ। क्या हुआ? डर गया मुझसे? दम है तो मार के दिखाना। सरोई नहीं, मत मारना।
जा रहे हो? मुझे छोड़ो, जाने दो, भूल जाओ ये सब। अच्छा ही हुआ। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे तो चोट लगती रहती है, पर जैसे तुमने आकर मुझे बचाया तो सारा दर्द छूमंतर हो गया। सॉरी, आई एम सॉरी। कल रात इटेवॉन में मारपीट का एक केस दर्ज हुआ और ऐसा पता चला है कि इस मारपीट के केस में मिस्टर चैंग गनवॉन शामिल थे। ये मिस्टर चैंग डेही के बेटे हैं और जैसा कि हम जानते हैं वो पहले भी ऐसी मारपीट का हिस्सा रह चुके हैं। इस केस की वजह से पब्लिक चैंगा कंपनी से नाराज है। विक्टिम मिस ईसो का कहना है कि मिस्टर चैंग अपना आपा खो बैठे क्योंकि उन्होंने उनका हिट एंड रन कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया था और इसी वजह से उन्होंने विक्टिम पर हाथ उठाया। I'm sorry. उसे जॉब ऑफर करना था तुझे। हाथ क्यों उठाया? डैड, मुझसे गलती हो गई। और तूने जुर्म भी कबूल कर लिया। निकल जा यहां से। अब तेरा कोई फ्यूचर नहीं बचा। यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मिनजंग, ओह गॉड, सच में कितनी बुरी तरह से मारा है तुम्हारे पापा ने। तुम ठीक तो हो? उन्होंने सही किया मुझे मार के। आई एम सॉरी, मैंने कंपनी का इतना नुकसान कर दिया। जो तुमने किया वो गलत था, पर जो हो गया सो हो गया। तुम कंपनी के होने वाले हेड हो, खुद को संभालो, हौसला रखो। कंपनी इस प्रॉब्लम का सही हल निकाल लेगी। हेल्प के लिए थैंक्स। मेरे ख्याल से आपको गनवन को निकाल देना चाहिए। उसने मिस्टर पार्क को एक्सीडेंट में मारा था और आपने उस मामले को दबाया था। अगर लोगों को पता चल गया तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। ऐसा हुआ तो इसका कंपनी पर बुरा असर पड़ सकता है।
तुम कैसे जानती हो उस किस्से के बारे में? ईसो ने रिकॉर्ड किया ऑडियो वायरल कर दिया है। गनमोहन तब हाई स्कूल में पढ़ता था। वो अकेले इस मामले को दबा नहीं सकता था। गनमोहन या कंपनी, आपको किसी एक को चुनना होगा। सिंकवन, मैं बाथरूम साफ करके आता हूँ। हाँ, ये लो। अरे ये नहीं। हाँ ठीक है। बॉस, मुझे पता था कि तुम्हारे और कंसू के परिवार के बीच कुछ बुरा हुआ था, पर सोचा नहीं था बात इतनी बढ़ जाएगी। तुम हमें पहले बता देते तो अच्छा होता। अब समझ नहीं आ रहा कि रिएक्ट कैसे करें, क्या करें। वही जो करते थे। हनी तुम अच्छा खाना बनाती रहो और सिंकवन कस्टमर्स को सर्व करेगा। ईसो सही कह रही है, तुम लोग इस बारे में मत सोचो, काम पर ध्यान दो। ठीक है। ठीक है। हाँ अभी? हाँ टाइम है ना, क्यों? थोड़ी और शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ओके मैम, देखते हैं फिर। मुझे लगता है ये सही रहेगा। हेलो मैम। कुछ जरूरी डिस्कस करना है। जानता हूँ, इसीलिए इसे साथ लेकर आया हूँ। चलो बैठते हैं। मैं आपको इससे मिलवाने ही वाला था उस दिन हमारे पब में। थानबाम की मैनेजर हूँ और मेरा नाम चोइसो है। चेयरमैन के सेमिनार पर देखा था तुम्हें, और तुम ही ने गनमोहन का कन्फेशन इंटरनेट पर डाला था। जी मैम। देखो, मुझे पता है कि अब मैं सरोई का साथ दे रही हूँ, पर मैं चंगा कंपनी की डायरेक्टर हूँ। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी वजह से हमारे शेयर्स की कीमत गिर गई है? लेकिन वो तो एक दिन वैसे भी होना ही था ना। क्या? मैम, दरअसल ईसो और मैं इस बारे में बात कर चुके हैं। किस बारे में? चेयरमैन चैंग कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सोचिए कि तब स्टॉक प्राइस का क्या हाल होगा जब आप चेयरमैन चैंग की जगह पर चेयरवुमन बन जाएंगी मैम। वैसे ये बात तो बिल्कुल सही कह रही है। कहना क्या चाहती हो ये बताओ। ये कि हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। स्टॉक प्राइस चेयरमैन चैंग की फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कम हुआ है। ये पहले भी हो चुका है और अब दोबारा हुआ है। तो ये सोचिए कि इस वक्त स्टॉक होल्डर्स क्या सोच रहे होंगे। मैं बताती हूँ उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आखिर चैंगा कंपनी को ऐसी फैमिली क्यों रिप्रेजेंट कर रही है? तुम्हारा मतलब? हाँ मैम, यही सही टाइम है चेयरमैन चैंग को हटाने का। तुम्हारा क्या कहना है? इन दोनों का कहना बिल्कुल सही लग रहा है। बोलो क्या करना है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि चैंग ही चैंगा कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। बगैर सोचे समझे उनसे भिड़ना रिस्की हो सकता है। अगर बात हाथ से निकल गई तो नुकसान आपका हो सकता है। इसीलिए हमें 2 शर्तों को पूरा करना होगा। कैसी शर्तें? पब्लिक ने रिकॉर्डिंग सुनी है, पर अब तक उस पर कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया गया है, ना ही अब तक उसे गिरफ्तार किया गया है। तो ये मेरी पहली शर्त है।
पापा आप खा क्यों नहीं रहे हो? देखो बेटा, पापा को तुमसे कुछ कहना है। बहुत साल पहले मैंने सरोई के साथ बहुत बुरा किया था। आपने बेकार में ही आने की तकलीफ की। मेरा सब कुछ दांव पर लगा है तो मुझे तो आना ही था। हाँ? ये तो डिटेक्टिव। ओह सरोई, क्या बात है? वो बात यह है कि हैवान दरअसल क्या? हैवान, हैवान, हैवान। समझ में नहीं आता कि वो लड़की गायब क्यों हो जाती है। हेवन! हैवान! हाँ, वो बहुत घबरा गई थी। मैं खुद को पुलिस के हवाले कर रहा हूं। ये सुनकर बेचारी को सदमा लगा। बात करते वक्त ही भाग गई। हेवन! हेवन! हेवन कहाँ हो? कहाँ चले गए? हेवन बेटा, भागना मत। हेवन क्या हुआ? हेलो आंटी। तुमने तो मुझे भागा भागा के थका दिया। घर से भागी क्यों? तुम अभी एक छोटी बच्ची हो। हाँ। हेवन! हेवन! पापा ने जो सरोई भैया के पापा के साथ किया, एक पुलिस ऑफिसर होते हुए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम अपने पापा से नाराज हो? हाँ हूँ, पर भैया सॉरी, मैं ऐसा कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि पापा को पनिशमेंट मिले। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। तुम्हारे पापा के लिए भी ये फैसला आसान नहीं है। जैसे तुमसे अभी गलती हुई, वैसे ही सबसे गलतियां होती हैं। पर सब गलती की जिम्मेदारी नहीं उठाते। सिर्फ बहादुर लोग ऐसा कर पाते हैं, और तुम्हारे पापा बहुत बहादुर हैं। तुमने कहा था ना, तुम्हें अपने पापा पर बहुत नाज है। तुम्हारे पापा ने गलती की और अपनी गलती की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, ताकि तुम्हें हमेशा उन पर इसी तरह से नाज रहे। तुम अपने पापा का साथ दोगी ना? पापा, हेवन बेटा, पापा शर्मिंदा है। आई एम सॉरी बेटा। अब से पापा कुछ भी गलत नहीं करेंगे। प्लीज रोवो मत। तो ये मेरी पहली शर्त है, चैंगन वॉन पर पुलिस केस हो, और ये तभी हो पाएगा जब डिटेक्टिव ओ सरेंडर करेंगे।
रो मत बेटा, प्लीज चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। वो आ गए। मिस्टर चैंग, क्या ये एक्सीडेंट की बात सच है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या आपके पापा ने सच में मामले को दबाया था? मिस्टर चांग, आपका इस मामले में क्या कहना है? इस मामले में क्या कहेंगे आप? कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के साथ कोऑपरेट करूंगा। इसका मतलब आप गुनहगार हैं? क्या आपने सच में हिट एंड रन किया? जवाब दीजिए। चैंगन वॉन पर केस दर्ज हो गया है। हमारी पहली शर्त पूरी हो गई है। अब बारी है दूसरी शर्त की। मैम, पता लगाइए कि चेयरमैन चैंग चाहते क्या है। क्या मतलब? हमें ये पता लगाना होगा कि वो अपने बेटे के साथ क्या करेंगे। उसे बचाएंगे या फिर उसे बिजनेस से बेदखल करेंगे। ये बहुत जरूरी है। बेदखल करें तो फिर हमें हार माननी होगी। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पास मिस कैंग के स्टॉक्स हैं, उनके सपोर्टर्स के भी स्टॉक्स हैं, और अब चेयरमैन के खिलाफ जो है उनके भी। जीतने के चांसेस इतने ज्यादा है तो हम हार क्यों माने? हम तभी जीतेंगे अगर वो अपने बेटे को बचाएं या इस मामले में खामोश रहें। पर अगर वो बेटे की जगह कंपनी को चुनते हैं तो जो भी प्रॉब्लम स्टॉक होल्डर्स को फिलहाल उनसे हो रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। चेयरमैन के लिए अपनी फैमिली इम्पोर्टेंट है, पर वो अपने बेटे को चुनेंगे या उसे बेदखल करेंगे? बेदखल करेंगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे बस ये लगता है कि वो यही करेंगे। इसका मतलब हम अब तक बेकार में कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? नहीं, हमें एक दूसरा प्लान भी सोच कर रखना चाहिए। चेयरमैन को कुर्सी से हटाने की जगह अगर हम और सबूत इकट्ठा करें और उन पर मामले को दबाने का इल्जाम। उससे क्या होगा? तुम्हारे डैड के एक्सीडेंट की सच्चाई सामने आ जाएगी। थोड़ा रियलिस्टिकली सोचना चाहिए। तुम प्लीज। तुम्हें सच में लगता है कि चेयरमैन चैंग ने केस में कोई गवाह या सबूत छोड़े होंगे? यहाँ तक कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी उन्हें दोषी नहीं ठहरा सका था। पूरी प्लानिंग के साथ ये मामला दबा दिया था उन्होंने। आप समझ रही हैं ना मिस कैंग? और जब गनवॉन डायरेक्टर बना था तो सवाल उठे थे। चेयरमैन चैंग को पता है कि उनका बेटा बिल्कुल नालायक है, फिर भी उन्होंने उसे फ्यूचर चेयरमैन चुना है। चेयरमैन चैंग अपने बेटे को बेदखल नहीं करेंगे। हमारे पास अभी टाइम है, पर हम लोग सतर्क रहेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है। मिस्टर जैंग को मैंने जैसा कहा है उन्होंने बिल्कुल वही स्टेटमेंट दिया है, और उस रिकॉर्डिंग को तो खारिज ही कर दिया गया। डिटेक्टिव के कन्फेशन और सीसीटीवी फुटेज के बावजूद उन्हें पुख्ता सबूत ना होने के लिए बरी कर दिया जाएगा, तो इसे बचाने के चांसेस तो हैं। क्या तुम इसे बेगुनाह साबित कर सकते हो? जी कर सकता हूं। थैंक गॉड। अच्छा, कंपनी तुम्हारे किए की सजा भुगत रही है और तुम बड़े चैन की सांस ले रहे हो। शेयर्स की कीमत 12% गिर गई है। पता है कितने पैसे डूब गए हमारे? आई एम सॉरी। मीटिंग खत्म करते हैं, अब आप जा सकते हैं। मिस सुआ, तुम यहीं रुको, और मिस्टर किम। जी सर। सेक्रेटरी से चाय देने को कहो। ठीक है सर। अपने नाकारा बेटे की वजह से बहुत बड़ी उलझन में फंस गया हूं। बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं है। सर, आपने मुझसे कहा था ना कि आप मुझे फैमिली मेंबर समझते हैं। इसीलिए सिर्फ तुमसे अपनी परेशानियां बांटता हूं मैं। शायद मैं ये कहकर गुस्साखी कर रही हूं, पर मुझे लगता है कि आपको अपने बेटे को बेदखल कर देना चाहिए। क्या कहा? बेदखल? जी। तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? वो बेगुनाह साबित हो सकता है।
उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि लोग उस वीडियो को देखकर ही हमारे प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे हैं। और इस कंपनी में आपकी पोजीशन का क्या? और ऐसे में अगर मिस कैंग आपको धोखा देने का फैसला ले तो ये आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। सिर्फ एक ही तरीका है जिससे ठीक हो सकती है ये प्रॉब्लम। कोई भी कुछ बोले उससे पहले आपको खुद ही उसको कंपनी से बेदखल करना होगा सब, तभी सब शांत होंगे। बैठ जाओ। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं ना कंपनी शुरू कैसे की। अपने 4 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ा था और हमारे हालात बहुत बुरे थे। सबसे छोटा भाई भूख की वजह से मर गया और बाकी 2 भाई बहन सड़ा हुआ बासी खाना खाने की वजह से मर गए। मैंने चेंगा कंपनी को बनाया ताकि मेरी फैमिली को कभी भूखा ना सोना पड़े। और तुम चाहती हो कि मैं उसे बिजनेस से बेदखल कर दूं। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। पर सर ये मामला ऐसी आंधियों से छोटे मोटे पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन हम वो बड़ा दरख्त हैं जिसे आंधी और तूफान उखाड़ नहीं सकते। चेंगा कंपनी की नींव बहुत मजबूत है। हमें लोगों की सोच को ध्यान में रखना होगा। वो लोग जितनी जल्दी भड़कते हैं उतनी ही आसानी से ठंडे पड़ जाते हैं। अभी तो सिर्फ 12% गिरे हैं। जानती हो 8 साल पहले जब कंपनी को बॉयकॉट किया गया था 37% गिरा था। 37%। कीमत लगभग आधी हो चुकी थी, पर 6 महीनों में हमने कवर कर लिया क्योंकि हम एक बहुत अच्छी फूड कंपनी है। हमारी चीजें बड़ी लजीज है। मिंजंग धोखा देगी मुझे। वो मेरी जगह तो लेना चाहती है मगर मुझे धोखा नहीं दे सकती। चेंग डेही एक चट्टान है, चट्टान। और मिंजंग ये अच्छी तरह से जानती है। मैं माफी चाहती हूँ सर। बिना सोचे समझे बोल दिया मैंने। दोबारा कभी गलती से भी ऐसी राय मत देना मुझे। समझ गई ना? हाँ मिस कैंग बोलिए। हाँ तो हम ट्राई करें। इन लोगों की इतनी हिम्मत।
थैंक यू आप सबका यहाँ आने के लिए। चैंगा एक मामूली कंपनी नहीं बल्कि कोरिया की टॉप मोस्ट फूड कंपनी है। तो चेयरमैन के फैमिली मैटर्स की सजा भला हम क्यों भुगते हैं? चेयरमैन के साथ ऐसा करना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। पीठ पर छुरा भोंकने वालों, तुम यहाँ क्यों आए हो? चेयरमैन को हटाने की साजिश। पागल हो गई हो क्या? क्या कहा? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम डैड के साथ ऐसा करोगी। डैड ने कुछ भी गलत नहीं किया है। नहीं किया। तुमने गलत किया है। हम ये करने पर मजबूर हुए क्योंकि तुम जैसे बेवकूफ को इस कंपनी का डायरेक्टर बनाया है। कंपनी की जगह नालायक बेटे को चुना। पर तुमने तो कहा था। मैंने कहा था कि कंपनी इसका सही हल निकालेगी। तो आज हम वही तो कर रहे हैं। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सुआ, मैंने प्रपोजल देखा। सब मेरी गलती है। मेरी वजह से डैड मैंने कहा था उनसे निकाल दे वो तुमको और अपनी पोजीशन बचा ले, पर वो नाराज हो गए और कहा ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्या? आखिर खून तो खून ही होता है ना। नफरत है मुझे इस बात से, पर क्या करूं, यही सच है। तुम ठीक हो? क्यों? तुम्हें मेरी टेंशन क्यों हो रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर सच कहूं तो तुम थोड़े सेंटी टाइप के हो ना। मुझे लगा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर अच्छा नहीं लग रहा पापा को इस तरह टूटता हुआ देखकर। शायद मैं ऐसा नहीं चाहता था। अजीब बात है, नहीं? मैं ऐसा सोच रहा हूं, ये जानते हुए कि उन्होंने सैरोई के साथ क्या किया। ये बहुत नेचुरल है, पर जैसे भी है वो है तो तुम्हारे पापा। इसो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो सारे स्टॉक होल्डर्स वोट करेंगे कि वो चेयरमैन चैंग को निकालना चाहते हैं या फिर नहीं। फैसला मेजॉरिटी का ही होगा। गंसू, तुम? तो चेयरमैन चैंग को हटाने की बात चल रही थी यहां पर। चुप हो जाओ प्लीज। तुम जानते हो कि तुम्हारे डैड मेरे दुश्मन हैं।
उन्हें उनके किए की सजा दिलवाना और उनसे ज्यादा कामयाब होना ही मेरा मकसद है, और इसे पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। बॉस प्लीज, आप ये सब बातें इसके सामने। गंसू, तुम्हें बता दूं कि मैं अपना मकसद नहीं छोड़ सकता ये सोचकर कि तुम्हें इस बात का बुरा लग सकता है। मुझे माफ करना गंसू, और तुम खुद भी नहीं चाहोगे कि मैं तुमसे छूट कहूं। तुम सब जानते हुए भी आरो कहते हैं ना। आई एम सॉरी, मैं बस अभी आता हूँ। हाँ, ये सब जरूरी था क्या? तुम जानते थे ना एक दिन ये सब होना तो था ही ना। तुम्हें बता दूं कि मैं अपना मकसद नहीं छोड़ सकता ये सोचकर कि तुम्हें इस बात का बुरा लग सकता है। उन्हें उनके किए की सजा दिलवाना और उनसे ज्यादा कामयाब होना ही मेरा मकसद है, और इसे पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। जो भी उसने कहा सही कहा। जो हासिल करने की सोची है वो उसे करके रहेगा। पर तुम तो इतने बड़े लूजर हो ना। तो तुमने पाने की कोशिश की मुझे या उस कंपनी को जिस पर तुम्हारा हक है। लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो तो फिर हासिल करो चैंगा कंपनी को। मतलब तुम्हें पाने की ख्वाहिश रखना गलत नहीं है ना? मैं अभी यहां से अपना बयान देने जा रहा हूं। वकील ने जो बोलने को कहा है मैं वही बोलूंगा। फिर कल से ऑफिस आना शुरू कर दूंगा। ठीक है। डैड, वो लोग आपको निकालने की। मैंने जिंदगी लगा दी इस कंपनी को बनाने में। चंगा कंपनी मेरी जान है। मैं और ये कंपनी बिल्कुल अलग नहीं है, बल्कि एक है। मुझे यहां से कोई निकाल नहीं सकता। तो तुम अपना सोचो, मेरी फिक्र मत करो। ठीक है, मैं जाकर आता हूं। गनमोहन, मैं हमेशा अपनी कुर्सी पर तुम्हें देखना चाहता था, इसीलिए हमेशा सख्ती से पेश आया। पर एक बाप बनकर मैंने तुम्हें कभी अपने गले नहीं लगाया।
आप जाओ बेटा। मिस्टर किम, आप वहां इसके साथ चाहिए। ठीक है सर। मैं जाकर आता हूं डैड। डैड, आप हार मत मानना। चलो अब चला जाए। कहाँ? वोटिंग के लिए तो अभी 4 घंटे बचे हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? शेयर होल्डर होने के नाते यहाँ वोट करने आया हूँ। चेयरमैन को हटाना है ना? क्या कहा तूने? तुम्हें थैंक्स। रास्ता बंद हो गया था, तुम्हारी बेवकूफी ने फिर से खोल दिया। सर, सर, आप मामले को और बिगाड़ रहे हैं सर। वक्त बहुत कम है, चलिए। तेरी औकात नहीं है हमारे सामने खड़े रहने की। हम दोनों बहुत सख्त हैं। जितनी चाहे कोशिश कर ले, टूटेंगे नहीं। बहुत बेचैनी हो रही है। शेयर होल्डर्स की मीटिंग कब शुरू होने वाली है? 3 घंटे बाद। अच्छा हुआ, शुक्र है आज गंसू ने छुट्टी ले ली है, वरना उसके सामने तो मैं खुलकर खुशी का इजहार भी नहीं कर पाता। बॉस ने कहा था ना कि उसे झूठा दिलासा नहीं देना है। मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारा और सेरोय दोनों का दिल पत्थर का है। 1 मिनट, इसमें एक न्यूज़ है, तुम लोग भी देखो इसे। बहुत शुक्रिया इतनी शॉर्ट नोटिस पर आप सबका इस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। आज मैं यहां आपके सामने एक बाप की हैसियत से आया हूं, चैंगा कंपनी के चेयरमैन की हैसियत से नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? बहुत शातिर हैं। सोच क्या रहे होंगे? सबसे पहले मैं अपने बेटे की तरफ से माफी चाहता हूं, पर गलती मेरी है। डैड, शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, जिसके लिए मुझे अफसोस है और तहे दिल से माफी चाहता हूं।
मेरे बेटे पर 10 साल पहले अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट करने का इल्जाम था। आज वो अपना बयान देने गया है। हमारे वकील के हिसाब से उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है और इसीलिए वो बरी हो जाएगा। मेरा बेटा बेगुनाह साबित होगा। ये इस तरह कभी भी शेयर होल्डर्स को नहीं जीत सकते। बहुत बड़ी गलतफहमी है। कुछ दिन पहले जब मेरा बेटा पहली बार पुलिस की पूछताछ के बाद वापस आया, उसने मुझसे कहा कि 10 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था वो उससे ने किया था। खेल खत्म। वो अपने पास हमेशा बहुत सारे पैसे रखता था। उसने किसी को पैसे देकर वो इल्जाम अपने सर लेने को कहा गाड़ी रोको। और मेरा बेटा बेगुनाह साबित हो गया। तुमने सुना नहीं? मैंने कहा गाड़ी रोको। मुझे आपको सीधा कोर्ट ले जाने के लिए कहा गया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मैंने फौरन सारी पूछताछ करवाई और मुझे पता चला कि मेरा बेटा ही उस एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार है। लेकिन असली जिम्मेदार मैं हूं। कंपनी को संभालने में मैं इतना खो गया था कि अपने बेटे पर ध्यान नहीं दे पाया। सारी गलती मेरी है। एक मजबूर बाप आखिर कर भी क्या सकता है। बेटे के प्यार में जो गिरफ्तार था, जैसे हर बाप होता है, अंधा कर दिया था मेरे बेटे के प्यार ने मुझे। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई। मैंने सारे सबूत कानून के हवाले कर दिए ताकि मेरे बेटे को उसके किए गुनाह की सजा मिल सके। क्या ये मुमकिन है कि उन्हें नहीं पता था? तो ये कैसे हो सकता है? एक बाप ने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह मुश्किल फैसला किया जिससे यह सजा उसे हर हाल में मिलकर रहे। और जिस व्यक्ति की मेरे बेटे की गलती की वजह से मौत हो गई, उसके परिवार से तहे दिल से मैं माफी चाहता हूं। पूरी जिंदगी मेरे सीने पर इस पाप का बोझ रहेगा। मैं बेहद शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। फैसला आपके हाथ में।
I apologize. आपका बेटा है कहाँ पर? आपने जो कहा वो सच है क्या? क्या ये सच है? आपने पहले इस मामले को दबा दिया था। अब आप आगे क्या करने वाले हैं? सर सच सच बताइए। क्या आपकी दबाने बात की जनता कोशिश से की की है। है? सर, जवाब दीजिए। सर आप ऐसे नहीं जा सकते। सर जानना चाहिए। प्लीज सर बताइए। आगे आगे। सर प्लीज जवाब देना होगा। प्लीज सर रुकिए। सर प्लीज बताइए। सर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। बताइए सर। सर कुछ तो बोलिए। सर प्लीज बताइए सर। आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। बोलिए सर प्लीज। इसीलिए हमेशा सख्ती से पेश आया और एक बाप बनकर मैंने तुम्हें कभी अपने गले नहीं लगाया। आपके डैड ने खुद आपके खिलाफ सबूत पुलिस को दी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या ये सब आपने अकेले किया? प्लीज कुछ बताइए सर। प्लीज कुछ बोलिए। क्या आपके डैड का इसमें कोई हाथ नहीं था? जवाब दीजिए सर प्लीज। चुप क्यों खड़े? जवाब क्यों नहीं दे रहे? गलती सिर्फ मेरी थी। आप सच कह रहे हैं? आपके पापा का इसमें कोई हाथ नहीं था? बताइए सर क्या चल क्या रहा है? क्या हम आपकी बात पर विश्वास रख सकते हैं? और इसीलिए चेयरमैन को कुर्सी से हटाने का प्रपोजल रिजेक्ट किया जाता है। तुम्हें मुझसे कुछ गिले शिकवे होंगे पर मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, क्योंकि तुमने जो भी किया चेंगा कंपनी की अच्छाई के लिए किया। लो चाय लो। मेरी सेक्रेटरी वाकई बहुत गजब की चाय बनाती है। वैसे मुझे पता है तुमने इसे यहाँ जासूसी के लिए रखा है। चेयरमैन चैंग, जा सकती हो तुम। आपको ये कब पता चला? मैंने सोचा तुम्हें पता होगा कि मैं तुम पर नजर रख रहा हूं, और तुम तो बड़ी कच्ची खिलाड़ी निकली, एकदम कच्चा नींबू। इस लापरवाही की सजा तो भुगतनी होगी। बहुत निराश हो गई होगी। जरा भी निराश नहीं हूं मैं। हैरान हूं कि ऊंचे किस्म के खिलाड़ी हैं आप। मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं मानता, और तुमने मुझे बहुत निराश किया, लेकिन मैं तुम्हें निकाल नहीं सकता। ऊपर तुम्हारे डैड को क्या जवाब दूंगा?
तो आप क्या करोगे मेरे साथ? अजय ऑफिस में तबादला, ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। ओ हेलो पार्टनर, आ जाओ आ जाओ। आओ बैठो। तुम्हें पार्टनर बुलाती हूँ पर कभी तुम्हारे साथ ड्रिंक करने का मौका नहीं मिला। ये लो तुम भी पियो। आई एम सॉरी, सारी गलती मेरी है, मैं कुछ समझा नहीं। सारी भूख मर जाएगी यार, बंद करो रोना। तो अब आप क्या करने वाली हैं? और कोई रास्ता नहीं। मेरे ऑफिस वालों ने तो मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया, दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया। सारी गलती मेरी है। अरे बस करो यार, क्या मनहूसियत फैला रहे हो तुम भी। मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। सॉरी। जो भी फैसला था मेरा था, वो क्यों मुझे बार बार सॉरी बोल रहा है? तो बताओ अब तुम क्या करने वाले हो सरोई? मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। दूसरा रास्ता मतलब? चेयरमैन चैंग? हाँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम हार नहीं मानोगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं हार कैसे मान सकता हूं? लेकिन हालात तो तुम्हारे खिलाफ हैं। हालात तब भी खिलाफ थे जब मुझे स्कूल से निकाला गया और मुझे जेल जाना पड़ा। इस बार मैंने बहुत बुरी ठोकर खाई है, पर चैंगनवान को उसके किए की सजा मिलेगी और चेयरमैन चैंग अपने बेटे से दूर रहेंगे। वाह, मतलब इसमें हार सिर्फ मेरी हुई है। मेरा तो सब कुछ लट गया। हाँ, इस बार हार सिर्फ आपकी हुई है, मेरी नहीं। मुझे माफ कीजिएगा। मुझे अपनी जंग जारी रखनी होगी। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं तुम कितने मतलबी इंसान हो। ये घड़ी, ये मिस्टर पार्क की है ना? हाँ, जब भी कोई खास दिन होता है मैं इसे पहनता हूं। 1997 का टाइम था, बहुत बड़ी आर्थिक तंगी थी। चैंगा कंपनी भी उसका शिकार थी। उस दौरान आर्थिक तंगी से पूरा देश जूझ रहा था, लेकिन ये जो मसालेदार डिश है इसने चैंगा को बचाया। चेयरमैन की ऑटोबायोग्राफी में पढ़ा था, चैंगा कंपनी की इस खास डिश की रेसिपी खुद चेयरमैन ने बनाई थी, और मैंने सुना है कि इसी ने चैंगा कंपनी को इतना बड़ा बनाया है। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा। ये सॉस नहीं होता तो चैंगा कंपनी यहाँ तक नहीं आती। मीडिया में जो खबर फैल जाए वही सच बन जाती है। ये कहानी सुनने में बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि चेयरमैन ने खुद अपने हाथों से डिश बनाई है, ना कि किसी मामूली से एम्प्लॉय ने। मतलब? इसका सॉस भी मिस्टर पार्क ने बनाया है, डिश की रेसिपी भी मिस्टर पार्क की है।
और चेयरमैन को सारा क्रेडिट देने के बदले मिस्टर पाक को ये घड़ी मिली। चेयरमैन को तो हमेशा मिस्टर पाक को अपने सर आंखों पर बिठाकर रखना चाहिए था। जैसा तुमने अभी कहा कि इस बार हार सिर्फ मेरी हुई है और मैं भी एक हार के बाद ही हार मान बैठी, लेकिन तुम ऐसा मत करना। कभी नहीं। जरा अपना हाथ बढ़ाओ। क्या? अब ये जंग तुम्हारे हाथ में है, जीतना होगा हर हाल में। आरोपी को पता था कि पीड़ित बुरी तरह घायल है, उसने बचाने की कोशिश तक नहीं की, और यह जानने के बाद कि पीड़ित गुजर गए हैं, किसी और को पैसे खिलाकर इल्जाम उस पर लगा दिया और खुद को कानून के हवाले करने के बजाय मामले को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की। आरोपी को अपने किए गए गुनाह का कोई भी पछतावा नहीं है, इसलिए रोड ट्रैफिक एक्ट के आर्टिकल 54 सेक्शन 1 और एडिशनल पनिशमेंट लॉ के आर्टिकल 5 सेक्शन 3 के तहत आरोपी को 7 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। बड़े खुश हो रहे होगे तुम। अब तक तो नहीं, क्योंकि अभी भी आप सीना तान कर जो बैठे हुए हैं। ऐसा है, मिंजंग को अपनी तरफ करना बहुत अच्छी चाल थी तुम्हारी, लेकिन चेंगा इतनी आसानी से बिखरने वाली नहीं है। एक सवाल पूछना था, अपने बेटे को खोकर भी क्या उसे बचाना ज्यादा जरूरी था? चेंगा कंपनी। चेंगा कंपनी को मैं अपने बेटे से कम नहीं समझता। मैं एक घायल शेर हूं, शिकार और शिद्दत से करूंगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। हद आपने पार की, इसलिए बेटा सलाखों के पीछे गया। आज बेटा गया, कल आपकी बारी होगी। तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। ठीक है, मुझे दुश्मनी कबूल है। इस चैंग देही को आज ललकारा है तुमने। वादा करता हूं मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूंगा। और मेरा वादा है कि मैं बर्बाद होके भी आपको बर्बाद करके रहूंगा। आप इतने पास थे, पर फिर भी आपसे एक बार भी मिलने नहीं आ पाया।
मैं एक बहुत ही बुरा बेटा हूं जो आपका अंतिम संस्कार किए बगैर जेल चला गया। आपके पास आने की हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत ही बुरा बेटा था, पर मेरे आसपास बहुत अच्छे लोग थे। आपको फिक्र हो रही होगी ना कि मैं अकेला हो गया हूं। अब आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप बस आराम कीजिए। तो कैसा लगा तुम्हें टेस्ट? बताओ। अभी 시간은 벌써 나를 키우고 세상 앞으로 이제 나가보라고. 어제의 나는 내게 묻겠지. 웃을 만큼 행복해진 것 같냐고. मैं थानबाम अब छोड़ने वाला हूँ। तुम यहाँ पर अब तक एडजस्ट कर रहे थे, तो अब अचानक से क्यों छोड़ रहे हो? हाँ, तुम्हारी वजह से। मैं खुद को बदलूंगा। मैं आपसे काम सीखने के लिए बेताब हूँ। फिलहाल हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेना सही नहीं होगा। चैंगा को कब हराएंगे हम? बुढ़ापे में? ईसा, क्या तुम्हारे मन में ईसा के लिए कोई फीलिंग्स हैं? यूं इस तरह से बच्चों की तरह बर्ताव क्यों कर रही हो? हाँ, I love you. I really love you.